कारपेट हो या रग हो, गलत तरीके से धोने से इस तरीके से कट सकती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अलहम्द हाउस होम व्लॉग में आप सबको वेलकम कहती हूँ। व्यूअर्स, हर घर में गालीचा या कारपेट होता है और उसे साफ़ रखना भी ज़रूरी होता है, और उसे धोने के लिए हम जो तरीके इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर रॉन्ग भी होते हैं। तो पहले मैं अपनी रग के बारे में आपको बता दूं कि मैं इसे किस तरीके से धोती हूं, और साथ साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जिसकी वजह से मेरा एक गालीचा कट गया। तो जी, अब सही तरीका ये है कि मैं इस रग के ऊपर पानी डाल के और इसके ऊपर अच्छे तरीके से कोई सा भी डिटर्जेंट डाल दूंगी। डिटर्जेंट को हम अपने रग की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से उतना ही डालेंगे जितना हमें चाहिए होगा। रग को धोने के लिए जो ब्रश मैं इस्तेमाल करती हूँ इस तरह का है, यानी थोड़ा सा फोल्ड शेप में है, जो कि आसानी से रग के ऊपर फिरता जाएगा और इसके ऊपर खुद ब खुद ही नीचे से मिट्टी इसकी निकालता जाएगा। आजकल मार्केट में बहुत किस्म के ब्रश आए हुए हैं, और अपने रग या कारपेट के हिसाब से वैसा ही एक ब्रश अलग से लेके रखना चाहिए। तो मैंने इस तरह का लिया हुआ है। इस ब्रश के साथ कारपेट या रग की सफाई बेहतरीन हो जाती है। कारपेट के हर कोने की ये मैल और गंदगी साफ़ कर देता है। बस कोशिश करनी चाहिए कि ब्रश रग के हर कोने तक जाए, ख़ास तौर पर इसकी फ्रिल पर जो कि इसकी साइडों पर लगी हुई होती है। अगर ये मैली रह जाए तो ऐसा लगता है जैसे रग साफ़ ही नहीं हुई। बस मेरा बैड एक्सपीरियंस वो था कि मैं पहले एक चारपाई खड़ी करती थी और फिर उसके ऊपर अपने रग को डाल दिया करती थी, हाफ इधर और हाफ उधर, और उसे गीला करके उसे सर्फ अच्छी तरह लगा के और छोटे से ब्रश के साथ उसे खूब धोया करती थी। वो धुल तो जाता था लेकिन उस तरीके से सफाई नहीं आती थी जिस तरह मैं चाहती थी। रग हो या कारपेट, सूखने के बाद अकड़ जाता है। तो चारपाई पर फोल्ड किया हुआ कारपेट जब सूखता है तो वो दरमियान में से अकड़ कर वहाँ से कटना शुरू हो जाता था। तो तब मैंने फ़ील किया जब मेरी एक रग उसी तरीके से ख़राब हुई। वो चारपाई पर इधर से उधर लटकी हुई थी और सूखने के बाद अकड़ी और दरमियान में से वो कट गई। व्यूअर्स, अगर बाहर से भी रग धुलवाई जाए तो अच्छे खासे एक तो पैसे लग जाते हैं, दूसरा वो लोग सिर्फ पानी के प्रेशर के साथ हमारी रग या कारपेट को धो के हमें दे देते हैं, जो कि बिल्कुल भी नीट नहीं होता। और अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो दीवार के ऊपर कारपेट डाल के और उसके ऊपर पानी डाल के उसे खूब प्रेशर पानी का देते हैं कि उनका कारपेट साफ़ हो गया, जबकि वो कारपेट बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता बल्कि ज़्यादा गंदा हो जाता है। जो भी मिट्टी उड़ रही होती है वो उसी कारपेट के ऊपर जाके बैठ रही होती है, और ख़ास तौर पर जो परिंदे इधर से उधर आ जा रहे होते हैं वो भी उस कारपेट को ख़राब कर रहे होते हैं। ऐसा तरीका यही है कि इसे फर्श पर डाल के और अच्छे तरीके से धोया जाए। फ्रंट से तो मैंने इसे अच्छे तरीके से सर्फ के साथ धो लिया है, और देखिए पानी भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। अब मैं इसे फोल्ड करती जाऊंगी और इसे इस तरीके से भी धोती जाऊंगी। तो धोने के बाद जब मैं इसे सुखाने के लिए रखूंगी तो रात को इसे मैं दोबारा फोल्ड करके रखूंगी, इसे खुला नहीं छोड़ूंगी। खुला छोड़ने से ये जो भी हमारी आबो हवा में जितनी भी मिट्टी गर्द होती है वो ऐसी चीज़ों पर जल्दी बैठती है। देखिए जी, अब मैंने फोल्ड करने के बाद इसे इस तरह सीधा खड़ा कर लिया, और खड़ा करके भी मैं इस पर अच्छा खासा पानी डालूंगी ताकि इसके अंदर जो रही सही मिट्टी होगी वो भी निकल जाएगी। फिर इसे किसी चीज़ के साथ सपोर्ट देकर इसी तरह खड़ा रखूँगी, और उसके बाद इसे इस तरीके से किसी चारपाई के ऊपर सीधा डाल दूँगी। इसे फोल्ड करके हरगिज़ नहीं कहीं भी डालूंगी। अब इसे एक चारपाई पर डाल दिया, जब तक धूप रहेगी या सूखती रहेगी उसके बाद मैं शाम को इसे फोल्ड करके इसी जगह पर छोड़ दूंगी, और अगली सुबह इसे दोबारा से खोल दूंगी। कि रग्स को भी मैं इसी तरीके से धोती हूँ। देखिए किस तरह नीट एंड क्लीन है। और ये है जी मेरा बैड एक्सपीरियंस, जो कि इस जहाँ से मेरी रग को ख़राब कर गया। तो कैसा लगा जी आपको मेरा बैड एंड गुड एक्सपीरियंस? ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।